Hello everyone, myself Dr. Sriram Kangas from Azimuth Institute of Geography। अभी जस्ट फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी यहाँ पर निकली है और ये सबको पता है कि आने वाले समय में असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वैकेंसी आएगी। तो जो स्टूडेंट जो नए हैं और जो ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, तो एक तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखें कि जब तक आप सब्जेक्ट को पूरा वाइड नहीं पढ़ोगे एक बार और फिर बाद में उसको सिलेबस वाइज पढ़ो, तब जाके आपका सिलेक्शन का रैंक और चांस दोनों ही बढ़ेगा। जो स्टूडेंट सरकारी जॉब में है या जो आके यहाँ नहीं पढ़ सकते, तो उनके लिए हमने पूरा स्टडी मैटर भी बनाया है। तो मैं इसका थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन देना चाहूँगा। कई लोगों को लगता है कि दिखता तो इतना है, लेकिन इसमें मैटर है क्या। तो इसमें आप देखोगे तो सबसे पहले मैंने पूरा वर्ल्ड जो है उसको रीजनल ज्योग्राफी के तौर पर हर महाद्वीप को समझाया है। अब इसमें ये क्वालिटी रहेगी कि मान लो ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, तो इस दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पूरा फिजिकल ज्योग्राफी और इसका ह्यूमन ज्योग्राफी इसमें आ गया। अब जो पार्ट यहाँ पर देश और उसकी राजधानी वगैरह सब जब आप पढ़ोगे, नदी, पहाड़, पर्वत, मैदान, झीलें सब, तो आप सोचो कि अगर इस महाद्वीप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आपका क्लियरिटी वैसे ही हो जाएगा। ऐसे फिर अफ्रीका महाद्वीप है, फिर ऐसे जैसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऐसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है। सभी महाद्वीपों के बारे में जब आपने ह्यूमन और फिजिकल जब यहीं पढ़ लोगे, उसके देश है, कैपिटल्स है, उसकी जो नदियाँ हैं, उसके अपवाह तंत्र है और उसकी जो जनजातियाँ हैं, उसकी जो राजनीतिक स्वरूप है, इन सब चीज़ों को यहीं डिस्कशन करा दिया हमने। और उसके बाद जब आप पूरा वर्ल्ड आपने यहाँ से ही पढ़ लिया, तो फिजिकल ह्यूमन का समझो आपके फर्स्ट ग्रेड का 40% पार्ट तो इसी से हो जाता है। फिर ये इसके साथ हमने इसका बुक्स दिया है जो इसके क्वेश्चनों को एक्सप्लेन करेगा, चारों क्वेश्चनों का एक्सप्लेन और कर रखा है। फिर इसके बाद जो है ये ये जो पार्ट है कार्टोग्राफी हमने स्पेशल डाला है। इसमें कार्टोग्राफी, स्टैटिक्स और सांख्यिकी का पार्ट पूरा इसके साथ साथ दिया हुआ है। तो जब आप कार्टोग्राफी के क्वेश्चन सोल्व करोगे तो उसके क्वेश्चन से बुक्स के साथ उसका प्रैक्टिस भी होगा। फिर ये ह्यूमन ज्योग्राफी के अलग अलग ब्रांच है। अब ये दिखता है इतना बुकलेट, लेकिन आप ये सोचो कि इसके अंदर रिटर्न तो इतना ही है। फिर आगे तो हमने क्वेश्चन और उसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है। ये इसकी क्वालिटी है कि क्वेश्चन के साथ साथ उसके 4 ऑप्शन को भी हमने क्या कर रखा है, हाथ से एक्सप्लेन कर रखा है। तो जब बच्चा इतने पार्ट को पढ़ेगा, पढ़ने का पार्ट तो इसमें इतना ही हुआ, फिर इसके क्वेश्चन को जब वो सोल्व करेगा तो ना पार्ट उसको सपोर्टिव नेचर में देगा। तो हर बुकलेट दिखती तो इतनी है, लेकिन आप जब इसमें देखोगे तो आधा तो पढ़ने का पार्ट है और आधा क्वेश्चन का क्या है, एक्सप्लेनेशन। तो ये उसको सपोर्ट ही करेगा। अब जो आदमी जैसे मान लो अगर उसका मैटर अच्छा नहीं बना हुआ है पहले से भी, वो कहीं से भी पढ़ रहा है, डिस्कशन कर रहा है या वो जॉब कर रहा है या उसके पास टाइम नहीं है, तो 2-3 महीने में वो पहले राउंड में अच्छे से पढ़ो और नेक्स्ट राउंड में जब आप उसको रिवाइजिंग करोगे तो ये हमारी मॉडल ज्योग्राफी की किताब है। इसमें हमने 120 क्वेश्चन की लगभग 16-17 मॉडल पेपर बना रखे हैं। फिर इसके बाद शॉर्ट मैटर भी दे रखा है और ये इतनी अच्छी क्वालिटी जनरेट करेगा कि आप या तो आप इसको देखो आके टाइम लेकर, तो जब टाइम लेके देखोगे तो उसकी क्वालिटी, आप उसको मत देखोगे कितना मैटर, इसके अंदर क्वेश्चन ज़्यादा है, प्रैक्टिस चीज़ हमने डाल रखी है। जैसे ये हमारा आदिवास भूगोल है या फिजिकल ज्योग्राफी है, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी है, तो इसकी 4 बुकलेट है। 4 बुकलेट एक जियोमॉर्फोलॉजी की तो है, हमें चाहो तो इसको एक बुकलेट भी बना सकता था, लेकिन इसके अंदर क्वेश्चन ज़्यादा डाले हैं। जैसे इतना पार्ट तो सिर्फ इसका पढ़ने का है, इसके अंदर इतना ही पार्ट है पढ़ने का। तो इसके बाद के ये वाला जो पार्ट है इसमें तो हमने क्वेश्चन डाले हैं और क्वेश्चनों का क्या कर रखा है, एक्सप्लेनेशन। जब आपको चारों ऑप्शन के बारे में बार बार रिवीजन होगा तो एक ही बात आपको कई एंगल से समझ में आएगी। और यही क्वालिटी होती है कि एजुमेथियन के स्टूडेंट ज़्यादा सिलेक्शन लेते हैं, ज़्यादा पार्ट समझते हैं। ये आप इनको देखो, आके समझो, दूर से देख के नहीं समझते कि क्या चीज़ कैसे डील की गई है। इसका इम्पोर्टेंस जो है जब आप इसको पढ़ना शुरू करोगे, अब टाइम तो आपको ही देना पड़ेगा, वर्क आपको करना पड़ेगा। यह है कि मैं आपको साथ साथ गाइड कर सकता हूँ कि आप घर पे जब पढ़ रहे हो तो इनको कैसे देखना है। ये अवेलेबिलिटी में है। थैंक यू।